Good morning, dear students, and welcome to your ELGA class. Today, we will be doing the next chapter of our unit, Diversity, that is the lesson. So, we will start with the word meanings of our chapter. Please open your page numbers SR 19 and let's read the difficult words. Our first word is beaming. बीमिंग मतलब स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होके वाइड हंसी देना, वाइड स्माइल. आई मेट माई फ्रेंड स्वप्ना आफ्टर 5 years एंड शी वॉज बीमिंग विद जॉय. मैं अपनी फ्रेंड सपना से 5 साल के बाद मिली और वो खुशी से, शी वॉज बीमिंग विद जॉय, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फलेस. सेल्फलेस मतलब caring more for what other people need and want rather than for what you yourself need and want. आप खुद से ज़्यादा जब दूसरों का ख्याल रखते हो, किसी और की नीड के बारे में सोचते हो, तो उसे हम सेल्फलेस एक्शन कहते हैं, सेल्फलेस एक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, Srini's selfless act of teaching street kids every Sunday is inspiring. श्रीनी जो हर संडे को स्ट्रीट के बच्चों को, गली के बच्चों को पढ़ाती है, वो बहुत ही सेल्फलेस एक्ट है. ग्रम्पी. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रम्पी. ग्रम्पी क्या होता है? ईजीली एनॉयड एंड कंप्लेनिंग. कोई ऐसा बच्चा जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है और कंप्लेंट करता रहता है, शिकायतें करता रहता है. या फिर ग्रम्पी मतलब ऐसा ग्रम्पी फील करना, बहुत इरिटेट होना और कंप्लेंट माइंड में होना. तनु हैड नॉट स्लेप्ट वेल सो शी वॉज फीलिंग ग्रम्पी. उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो ग्रम्पी फील कर रही थी, ईजिली इरिटेट हो रही थी. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन्ड. स्ट्रेन मतलब शोइंग साइंस ऑफ टेंशन और टायर्डनेस. कहते हैं ना माथे पे स्ट्रेन आना, स्ट्रेन पड़ना. मतलब क्यों स्ट्रेन पड़ता है? जब हम किसी टेंशन में होते हैं. सीता's face looked strained as she was trekking with a heavy bag. बहुत हैवी बैग के साथ वो ट्रैकिंग कर रही थी, मतलब माउंटेन पे चढ़ रही थी, तो इसलिए उसका फेस थोड़ा, उसके फेस पे टेंशन दिख रहा था, स्ट्रेन दिख रहा था. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेल. फ्रेल बोलते हैं इसको. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? फ्रेल. फ्रेल यानी वीक. कोई चीज़, कोई बंदा बहुत वीक है तो उसे फ्रेल. यूजुअली ये वीकनेस जो है बुढ़ापे के लिए या किसी बीमार पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. आई सॉ माई ग्रैंड फादर लास्ट वीक एंड थॉट हाउ ओल्ड एंड फ्रेल ही लुक्ड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड द मीनिंग्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द chapter. Let's start reading the chapter on SR 17. This chapter is about two friends who are different from each other. एक बच्चा, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, जैसे आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स होते हैं. बट एक जो स्टूडेंट है वो बहुत ही स्टूडियस, टीचर्स के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा के रखने वाला, एंड ही इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड अकॉर्डिंग टू स्कूल एकेडमिक्स. और जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही अननोटिस्ड रहने वाला, पीछे पीछे रहने वाला, इस तरह का बच्चा है. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की पर्सपेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे डाइवर्स हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द स्टूडेंट्स रश्ड टू देयर प्लेसेस एट द साउंड ऑफ द मॉर्निंग बेल. Adnan stood at his desk right by the door. Good morning, teacher, Adnan said, as Miss Shinde walked in. Beaming at him, Abhijit, the teacher, began her roll call. Students अपने अपनी क्लासेस में गए मॉर्निंग बेल के बाद, और अदनान अपने डेस्क पे ही खड़ा रहा और डोर के साथ, और अपनी मैम को उसने गुड मॉर्निंग बोला. उनकी टीचर थी मिस शिंदे, जो अंदर आई. बीमिंग एट हिम मतलब बहुत खुशी से उसको रिप्लाई किया एंड रोल कॉल लेना स्टार्ट किया. अ टिमिड लुकिंग बॉय बिहाइंड अदनान रेज्ड हिज हैंड एंड विस्पर्ड, प्रेजेंट. अभिजीत वॉज अदनान्स क्लोजेस्ट फ्रेंड.
अब ये अभिजीत अदनान के पीछे बैठा था और उसने धीरे से टिमिड सी आवाज़ में बोला, प्रेजेंट मैम। अभिजीत अदनान का क्लोजेस्ट फ्रेंड था। ऑन द फुटबॉल फील्ड इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल देम अपार्ट। इन क्लास दे वर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। इन दोनों लाइंस का क्या मतलब है? फुटबॉल फील्ड पे तो उन दोनों को अलग करना ही बहुत मुश्किल था, वो दोनों हमेशा एक साथ ही खेलते थे। बट इन क्लास दे वर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़ का मतलब होता है इट इज़ काइंड ऑफ अ सेइंग। ये कहने की बात है कि जैसे चॉक और चीज़ बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे ही वो दोनों भी नेचर में बिल्कुल डिफरेंट स्टूडेंट्स थे। अदनान वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू रेज हिज हैंड व्हेन क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अभिजीत स्पेंट हिज टाइम ट्राइंग टू स्टे अननोटिस्ड। अदनान तो हमेशा हर टीचर के हर क्वेश्चन पे सबसे पहले अपने हाथ रेज करता था और अभिजीत पीछे पीछे रहता था। आफ्टर रोल कॉल द टीचर शेयर्ड अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कपल सेव्ड बाय कॉप्स सेल्फलेस एक्ट। रोल कॉल ख़त्म करने के बाद मैम ने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट शेयर की क्लास में, जिस पे लिखा था कपल सेव्ड बाय कॉप्स सेल्फलेस एक्ट। इसका क्या मतलब है? कॉप होता है पुलिसमैन, तो एक कपल को सेव किया पुलिसमैन के सेल्फलेस एक्ट ने। मतलब सेल्फलेस क्या होता है आपको बताया था डिफ़िकल्ट वर्ड्स में। सेल्फलेस इज़ किसी और के लिए कुछ करना, खुद की नीड्स को सेक्रीफाइस करके। तो उसने कोई सेल्फलेस एक्ट किया था एक कपल को सेव करने के लिए। शी लेड द क्लास थ्रू अ लाइवली डिस्कशन ऑन हेल्पिंग द नीडी। The class agreed on the importance of aiding those in need. Adnan came up with examples from stories they had read. अब क्या हो रहा था उस दिन क्लासरूम में टीचर ने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें एक पुलिसमैन ने एक कपल को सेव किया था। वैसे ही पूरी क्लास में लाइवली डिस्कशन होती रही कि किस तरह से हमको नीडी लोगों की, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। द क्लास अग्रीड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडिंग दोज। इस लाइन का मतलब है कि क्लास ने अग्री किया, क्लास ने समझा, सारे स्टूडेंट्स ने, कि एडिंग दोज मतलब हेल्प करना। एड मतलब हेल्प करना किसी को। एडिंग दोज इन नीड, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ज़रूरतमंदों की हेल्प करने की बहुत इम्पोर्टेंस है। Adnan came up with examples. Now, as you know, Adnan was a very active student. तो अदनान ने कुछ जो पहले स्टोरीज़ पढ़ी थी उनमें से कोई एग्जाम्पल्स भी दिए मैम को कि ऐसे ऐसे ये सेल्फलेस एक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। However, everyone struggled to come up with real life examples and soon the bell rang. However, मतलब कि हालांकि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स किसी के पास नहीं थे, किसी को भी ऐसी कोई कहानी याद नहीं आ रही थी कि किसी ने खुद अपने आप हेल्प की हो किसी की। और इतने तक बेल बज गई। एज द टीचर वॉज लीविंग, अदनान जम्प्ड अप एंड विद अ हैव अ वेरी गुड डे शी रिवॉर्डेड हिम विद अनदर स्माइल। जब क्लास ख़त्म हो गई और मैम जाने लगी तो अदनान फिर से खड़ा हुआ और बोला, हैव अ वेरी गुड डे मैम। तो मैम ने उसको फिर से स्माइल किया। सी अदनान टर्न टू अभिजीत, शी विल डेफिनेटली पिक मी एज द मॉनिटर, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी विद मी। अब अदनान को ऐसा लगता था कि जो टीचर है उसको बार बार विश करने से या उनको ऐसे थोड़ा अच्छे से बात करने से मैम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उनको इम्प्रेस रखना चाहिए ताकि वो मुझे मॉनिटर बनाएंगी। तो उसने अभिजीत से बोला कि देख मैम मुझसे कितनी खुश हैं, वो मुझे ही मॉनिटर बनाएंगे। अभिजीत जस्ट नॉडेड। अभिजीत ने बोला हाँ हाँ राइट। यू नो द बेस्ट वे टू स्टे अहेड इन स्कूल इज़ टू कीप टीचर्स हैप्पी। अब यही अदनान की थिंकिंग थी कि स्कूल में आगे रहने के लिए टीचर्स को खुश रखना ज़रूरी है। यू रियली शुड स्टार्ट ग्रीटिंग देम रेगुलरली। तुम्हें हमेशा टीचर्स को ग्रीट करते रहना चाहिए, गुड मॉर्निंग विश करते रहना चाहिए।
Even coach lets me play any position because I wish him twice daily. इवन हमारे जो पीटी सर हैं, जो कोच हैं, वो भी मुझे कहीं पे जहाँ मेरी पसंद की पोजीशन पे खेलने देते हैं क्योंकि मैं उन्हें दिन में 2 बार विश करता हूँ. राइट. Then on the next page, this was true. Adnan got away with a lot more on the football team than other players. Abhijit still preferred the coach instructing him directly and his game had improved because of this. इन लाइंस का मतलब है कि ये सच बात थी. अदनान को बहुत सी चीज़ें अपनी पसंद की करने को मिल जाती थी जो फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को और प्लेयर्स को नहीं मिलती थी. पर अभिजीत को फिर भी अच्छा लगता था कि कोच उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसकी गेम भी उस वजह से इम्प्रूव हो रही थी. मतलब ही वॉज़ हैप्पी कि कोच उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ रखना हो वहाँ रखते हैं और अभिजीत की मर्ज़ी नहीं चलती वहाँ. तो उसे लगता था कि इससे उसका गेम इम्प्रूव हो रहा है. एज द टू टॉक्ड द स्टर्न लुकिंग मैथ्स टीचर एंटर्ड. जब दोनों बात कर रहे थे तब स्टर्न लुकिंग मैथ्स टीचर, स्टर्न लुकिंग मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फेस्ड, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में आए. अदनान टर्न टुवर्ड्स हिम टू ट्राई एंड गेट इनटू द ग्रम्पी टीचर्स गुड बुक्स टू. अदनान ने ट्राई किया उनकी तरफ बात करने के लिए और इस टीचर को ग्रम्पी बोला है. ग्रम्पी क्या था, क्या मतलब था ग्रम्पी का? मतलब कोई जो जल्दी से इरिटेट हो जाता है बंदा, ऐसा बंदा. ठीक है. तो उनके जो मैथ्स टीचर थे वो थोड़े खड़ूस टाइप के थे. तो उन्होंने उनकी गुड बुक्स में आना, किसी की गुड बुक्स में आना मतलब कि उनके आगे भी अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था अदनान. द रेस्ट ऑफ द डे कैरिड ऑन मच द सेम एंड सून द बॉयज़ वर रेडी टू लीव. बाकी दिन सेम ही गुजरा एंड बॉयज़ अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए. एज अभिजीत वॉकड आउट, अदनान शाउटेड, वेट फॉर मी आउटसाइड, आई वॉन्ट टू मीट कोच फर्स्ट. जैसे ही अभिजीत बाहर निकला, अदनान चिल्लाया, मेरे लिए बाहर रुको, मैं अभी कोच से मिल के आता हूँ. अभिजीत वेटेड फॉर हिज फ्रेंड एज स्टूडेंट्स मेड देयर वे आउट ऑफ स्कूल गेट. सारे स्टूडेंट्स बाहर चले गए लेकिन अभिजीत अदनान की वेट कर रहा था. ही नोटिस्ड एन ओल्ड वुमेन वॉकिंग बाय. उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ से पास कर रही थी. शी वॉज कैरिंग 2 large bags. As she slowly put one foot in front of the other, she strained under the load. एक बूढ़ी औरत वहाँ से पास कर रही थी एंड शी वॉज कैरिंग 2 heavy bags. तो वो जैसे जैसे आगे चल रही थी उनके माथे पर टेंशन दिख रहा था. शी स्ट्रेन्ड अंडर द लोड, लोड से परेशान हो रही थी. अभिजीत एक्सपेक्टेड द passers by to help her as she tried to gather her belongings. अभिजीत एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से जो लोग गुज़र रहे हैं passers by, वो उनको हेल्प करेंगे अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को इकट्ठा करने के लिए. When none bothered to look at her, अभिजीत immediately ran towards her. जब किसी ने भी बॉदर नहीं किया उनकी तरफ देखना, तब अभिजीत उनकी तरफ भागकर चला गया. Kneeling down, he heard her panting. थोड़ा नीचे झुककर उसने सुना कि वो हाँफ रही हैं. जब हम बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं थक कर, उसे हम पैंटिंग बोलते हैं. आंटी, वेट, sit please, I will get your things, he said and gently helped this frail old woman to the side. उसने कहा, आंटी आप रुक जाओ, मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ. और उस ओल्ड वुमेन को, फ्रेल मतलब वीक, जो वीक दिख रही थी, उस वीक ओल्ड वुमेन को साइड पे बिठा दिया. गैदरिंग हर थिंग्स, ही सैट नेक्स्ट टू हर एंड ऑफर्ड वाटर. वो उनके साथ एक बेंच पर वहीं कहीं पे बैठ गया और उनको पानी ऑफ़र किया. द थैंकफुल वुमेन क्वाइटली टुक अ सिप एंड लुक्ड एट हिम. उस आंटी ने तो एक सिप पानी पिया और वो बहुत थैंकफुल थी और उन्होंने उसकी तरफ देखा. गॉड ब्लेस यू सन, शी सॉफ्टली सेड एज ही गैदर्ड हर थिंग्स एंड हेल्प्ड हर अप. उसने, आंटी ने उसको आशीर्वाद दिया, गॉड ब्लेस यू सन, और फिर अपना सामान उठाने में उसकी हेल्प की उसने.
Can I help carry your bags? Abhijit asked. The woman's face glowed with gratitude as he walked her home. अभिजीत उनको उनके घर तक लेकर गया उनके बैग्स उठाकर, और उसकी जो आंटी थी वो ग्लो कर रही थी खुशी से, ग्रैटिट्यूड से. शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर द हेल्प. Adnan had walked home wondering where his friend was. When he met Abhijit at football practice, Adnan asked him about it. Abhijit narrated the afternoon's events. अदनान ढूंढता रहा अभिजीत को, उसे वो मिला नहीं. फिर अभिजीत को जब वो फुटबॉल प्रैक्टिस पे मिला तो अदनान ने पूछा कि क्या हुआ था, तू कहाँ चला गया था. देन अभिजीत नरेटेड द आफ्टरनून्स इवेंट्स. फिर अभिजीत ने बताया कि क्या क्या हुआ दोपहर को. वाओ, दैट वाज रियली नाइस, एक्सक्लेम्ड अदनान. व्हाट मेड यू गो ऑल द वे टू हर होम. तो अदनान ने बोला, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने उनको हेल्प की. तुम उनके घर तक कैसे चले गए उनकी हेल्प करते करते. तब रिप्लाई किया अदनान ने, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक इट वॉज आवर क्लास डिस्कशन. रिमेंबर वी कुडंट थिंक ऑफ अ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. दैट रियली बॉदर्ड मी. Adnan didn't know what to say, but Abhijit was in a surprise for a surprise the next morning. Miss Shinde walked into the class and announced, "Students, I am proud to say that yesterday's lesson was a success." The students looked a little surprised as she continued. I'd like to call on someone who really understood the meaning of yesterday's lesson. Abhijit, please tell us about yesterday, she said with pride. अब मैम को कल की बात पता चल गई थी, तो मैम ने क्लास में आके सबको सरप्राइज़ किया कि स्टूडेंट्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि कल का जो लेक्चर था वो एक सक्सेस था, क्योंकि कोई ऐसा है हमारे बीच जिसने एक्चुअली में वो काम किया है. फिर मैम ने अभिजीत को बोला, अभिजीत प्लीज़ टेल अस अबाउट येस्टरडे. उन्होंने बहुत ही प्राउडली बोला. अभिजीत नरेटेड द इवेंट क्वाइटली and the class followed along, realizing that their shy, quiet classmate had truly learned the meaning of selflessness. सबने वो इवेंट ध्यान से सुना और उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका शाय और चुप रहने वाला क्लासमेट सच में सेल्फलेसनेस का लेसन समझ गया था. मिस शिंदे फॉलोड अप बाय अनाउंसिंग दैट अभिजीत वॉज द न्यू क्लास मॉनिटर. मिस शिंदे ने फिर बताया, फॉलोड अप मतलब उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट किया कि अभिजीत हमारी क्लास का न्यू मॉनिटर है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल एंड यू लर्नड अ लेसन फ्रॉम द चैप्टर ऑल्सो कि सिर्फ टीचर्स को विश करना या ग्रीट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. आपको उनके लेसन्स को लर्न भी करना चाहिए और यू शुड ट्राई टू बी selfless and help the needy. Thank you for listening, students. See you in the next class.